जाए माँ बाप मिट्टी में मिला देता है। कितने उदाहरण देखे गए। इसलिए माँ बाप का प्रथम धर्म है बच्चों को संस्कारवान बनाना। आजकल के माँ बाप को सबसे बड़ी चुनौती है, आप अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए। बच्चे 6 दिन स्कूल जाते हैं, संडे को छुट्टी होती है। पापा की भी छुट्टी होती है क्योंकि संडे को ऑफ रहता है। पापा 6 दिन बच्चे से कहते हैं बेटा संडे आएगा तुम्हें घुमाने ले चलेंगे, संडे आएगा तुम्हें घुमाने ले चलेंगे। और जब संडे आता है तो सही में पिताजी अपने माँ बाप अपने बच्चों को घुमाने ले जाते हैं। पर यहाँ भी मुझे एक शिकायत है, संडे एक दिन के लिए छुट्टी मिलती है बच्चों के साथ घूमने फिरने के लिए, उसमें भी बच्चे को लेकर के आप पार्क में जाते हैं, बच्चे को लेकर के आप कहीं और जाते हैं। मैं कहता हूं कि एक दिन मिला है, एक दिन मंदिर लेकर जाओ बच्चों को और भक्ति और भाव के संस्कार दो। उस एक दिन का सदुपयोग करो, मंदिर ले जाओ, मंदिर में बताओ बेटा ये राम जी हैं, ये कृष्ण जी हैं, ये वो राम जी हैं जिन्होंने अपने माँ बाप की आज्ञा मान करके 14 वर्ष वनवास में रह करके प्रसन्न चित्त से 14 वर्ष व्यतीत किए। ये वो राम हैं जिन्होंने अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी और नारी को आंख उठाकर देखा नहीं। ये संस्कार बच्चों को लड़कपन में मिल जाएं, क्योंकि जवान होकर जब वो किसी बहन बेटी को देखें तो उन्हें राम की बात याद आ जाए कि राम एक पत्नी व्रता थे और मैं क्या करने जा रहा हूँ। ये संस्कार बच्चों को बचपन में मिल जाने चाहिए माँ बाप के द्वारा। पर विडंबना तो यह है ना कि माँ बाप खुद संस्कारी नहीं है इस युग में, तो वो अपने बच्चों को संस्कार कैसे देंगे। कहते हैं ना जिसके पास जो होता है वही दे सकता है। यदि आपके पास संस्कार होंगे तो आप संस्कार देंगे, नहीं होंगे तो आप क्या देंगे। इसलिए बच्चों को केवल धन देकर के उन्हें अलग ना किया जाए, अपना धर्म पूरा किया जाए बच्चों को संस्कार देकर के। आजकल माँ बाप बच्चों को केवल धन देते हैं, ये प्रॉपर्टी तेरे नाम, ये बंगला तेरे नाम, ये गाड़ी तेरे नाम, फलाना तेरे नाम, ये सब तेरा। इससे क्या होगा। धन कमाना कोई बड़ी बात नहीं, शरीर बेच करके वैश्या भी धन कमा लेती है। धन प्राप्त कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, शरीर बेच करके लोग धन कमा रहे हैं, तो धन कमाना बड़ी बात नहीं है। लेकिन संस्कारवान बन करके अपने मन को, अपने जीवन को सत्य के मार्ग पर लगाना, और धन मिल जाए तो धन को धर्म में समर्पित कर देना, समर्पण कर देना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। आज माँ बाप अपने बच्चों को धन दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि माँ बाप बच्चों को धनवान नहीं बना रहे हैं, बल्कि माँ बाप स्वयं बच्चों को वैसाखी खरीद करके दे रहे हैं। वैसाखी जानते हैं, जो विकलांग होता है वैसाखी लेके चलता है। तो जो माँ बाप बच्चों को धन देते हैं, समझ लेना कि वो धन नहीं, वो अपने बच्चों को वैसाखी गिफ्ट कर रहे हैं। ये लो बेटा, अब तुम अपने पाँव से मत चलना, हमारे धन से तुम चलना। एक बार इस बात को आप तब समझेंगे जब मेरी एक आगे की चर्चा सुनेंगे। एक राजा एक बहुत बड़े सर्कस वाले मालिक थे, सर्कस था, वो सर्कस के मालिक थे। उनके पास 20 हाथी और 12 शेर थे। बहुत बड़ा सर्कस था, पूरे विश्व में उनका नाम चलता था, फलाने का सर्कस बहुत अच्छा देखने लायक है। लेकिन केंद्र सरकार ने सर्कस पर रोक लगा दिया, बोले नहीं नहीं, आप जानवरों को टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं, आप इन्हें छोड़ दीजिए जंगल में। तो जिनका सर्कस था उन्होंने अपने सारे शेरों को एक ट्रक में भरा और ले जाकर के घने जंगल में, बड़े जंगल में छोड़ दिया। वैज्ञानिकों ने उन शेरों पर रिसर्च करी, नजर रखी कैमरों के द्वारा क्या हलचल हो रही है जंगल में। जब 12 शेर जंगल में छोड़े गए तो पता चला 15 दिन के भीतर उन 12 शेरों में से 8 शेर मर गए। कैसे मरे? जंगली कुत्तों ने शिकार कर लिया शेरों का, जंगली कुत्तों ने शेर को मार डाला। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि कुत्तों ने शेर का शिकार कर लिया। आपने पहली बार सुना होगा कि शेर का शिकार कुत्तों ने कर लिया। वो जो शेर थे ना, वो सर्कस के शेर थे, वो बने बनाए मांस को खाने के आदी हो चुके थे। वो शिकार करके मांस खाने का जो टैलेंट उनका है वो भूल चुके थे, क्योंकि सर्कस में रहते रहते उन्हें बना बनाया मांस मिल जाता था, टुकड़ों को खाने की आदत हो चुकी थी, तो वो अपना टैलेंट भूल चुके थे। शेर शिकार करना वो भी एक टैलेंट है, शेरनी अपने बच्चे को सिखाती है, वो भूल चुके थे। और कुत्तों ने सोचा कि भूखे मरना है इससे अच्छे
शेरों का शिकार किया जाए, तो कुत्तों ने झुंड बनाकर शेरों पर अटैक किया और शेर भूल चुके थे अपना टैलेंट लड़ना, तो वो मर गए। अर्थ क्या है? जो माँ बाप अपने बच्चों को प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, सोना चांदी, हीरे मोती देकर जाते हैं, समझ लेना वो माँ बाप अपने बच्चों को सर्कस का शेर बनाते हैं। जो केवल माँ बाप पर निर्भर रहेंगे, माँ बाप की संपत्ति पर निर्भर रहेंगे, इसलिए मैं बच्चों से कहा करता हूं कि माँ बाप की संपत्ति उत्तम नहीं होती। अब मैं शास्त्रों के ऊपर आता हूं। मनु जी महाराज मनु स्मृति में कहते हैं, उत्तमम स्वाजितम वित्तम, उत्तमम स्वाजितम वित्तम, स्वयं का कमाया हुआ धन खून पसीने से स्वयं की कमाई हुई रोटी सबसे उत्तम। मध्यमम पितुरर्जितम, पिता का धन मध्यम कोटि में आता है। अधमम भ्रातृवित्तम च, भाई का धन तीसरे नंबर पर आता है। और स्त्री का धन, स्त्री धनम अधमाधमम, वो अधम से भी अधम है। इसलिए अगर निर्भर बनोगे दूसरों पर, गिड़गिड़ाओगे तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तन कर, यही शोभा मनुष्य तन की, स्वयं सींचो हर एक डाली, खुशी जीवन के मधुबन की। स्वयं सेल्फ बनिए, निर्भर मत रहिए माँ बाप पर। हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला देश है, खुशी है इस बात की। लेकिन उन लोगों को देखकर दुख होता है जो लोग अपने बच्चों के लिए कमाते रहते हैं। क्या कर रहे हो? किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए। किस लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए। क्यों? आपका बेटा नालायक है क्या? कमा के 2 रोटी भी नहीं खा सकता क्या? यदि खा सकता है तो उसके लिए कमा के रखने की क्या जरूरत है? अरे लायक होगा तो कमा के खा लेगा। एक पिता ने, अमेरिका के एक बहुत बड़े करोड़पति आदमी ने पूरी संपत्ति उठाई और सरकार के नाम कर दी। पूरी संपत्ति सरकार को दान कर दी। किसी ने कहा कि आपका एक बेटा है, कैसे बाप हो, पूरी संपत्ति सरकार को दे दी, बेटा क्या खाएगा? तब उस आदमी ने बहुत बढ़िया बात कही थी, भाई जिस टैलेंट से मैंने इतनी संपत्ति बनाई, वो टैलेंट मैंने बच्चे को दे दिया है। अब वो चाहे तो मेरे से ज्यादा संपत्ति कमा सकता है, काबिलियत है तो मेरे से ज्यादा कमा लेगा, और काबिलियत नहीं है तो जो दूंगा वो सब बर्बाद कर देगा। इसलिए बच्चों को धन से पहले उन्हें टैलेंट दीजिए, शिक्षा दीजिए, उन्हें उनके पांव में खड़ा कीजिए, उनके कंधों पर बोझ डालिए ताकि उनके कंधे मजबूत हों। आजकल माँ बाप बड़े अलग प्रकार के होते हैं। बच्चे को कांटा ना लग जाए, बच्चे को ये ना, ज्यादा लाड़ ज्यादा प्यार, आपका लाड़ आपके बच्चे को बर्बाद कर देगा। ज्यादा जरूरत से ज्यादा नमक डाल दोगे ना, दाल खराब हो जाएगी, स्वाद बिगड़ जाएगा। जरूरत से ज्यादा चीनी डाल दोगे चाय में, चाय का स्वाद बिगड़ जाएगा। जरूरत से ज्यादा ना शक्कर अच्छी होती है ना नमक अच्छा होता है, तो जरूरत से ज्यादा मोह ममता कैसे अच्छी होगी भक्तों? ये प्रेम कैसे अच्छा होगा जरूरत से ज्यादा? एक बार अर्जुन ने एक स्वप्न देखा। उन्होंने स्वप्न अपना सुबह भगवान श्री कृष्ण को सुनाया। प्रभु आज मैंने एक स्वप्न देखा है। क्या देखा है? बोले आज मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को चाट रही थी। आपने देखा होगा गाय जब बछड़े को जन्म देती है ना, तो उसका बछड़ा मलमूत्र से, कभी आपने ये दृश्य देखा? गाय को बछड़ा जन्म देते समय देखा? गाय बछड़े को जन्म देती है ना तो मलमूत्र से भीगा होता है। फिर गौ माता क्या करती है? अपने बछड़े को चाटती है ना, चाटती है। एक गाय बछड़े को चाट रही थी, इतना चाटा कि पूरा बछड़ा लहू लुहान हो गया, पूरे शरीर से रक्त बहने लगा, पूरे शरीर से। फिर भी गाय चाटती जा रही है, बछड़ा चिल्लाता जा रहा है, बछड़ा गाय के थन के पास जा रहा है और बार बार वो चाटती जा रही है, पूरा उसका रक्त जमीन में गिरने लगा। बछड़ा चिल्ला रहा है, चीख रहा, पर माँ कैसी थी? चाटती जा रही। अर्जुन ने कहा प्रभु आज मैंने ये सपना देखा, इसका क्या अर्थ है बताइए? भगवान कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, अर्जुन ये कलयुग में होने वाली नित्य की घटना है। जैसा आज आपने देखा है स्वप्न, ये कलयुग का संदेश आपको प्राप्त हुआ। महाराज मैं कुछ समझा नहीं। हाँ मैं समझाता हूँ। जैसे गाय अपने बछड़े को जरूरत से ज्यादा चाट रही है, जरूरत से ज्यादा प्यार कर रही है, और उसका प्यार उस बच्चे को दर्द दे रहा है, कष्ट दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, ऐसे कलयुग के माँ बाप अपने बच्चों से इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे, वो गलती करेंगे तो गलती के बाद भी वो प्यार करते जाएंगे, उन्हें डांटेंगे डपटेंगे नहीं, और उनका प्यार ही बच्चों को बर्बाद करके रख देगा। ये कलयुग की नित्य रोजमर्रा की जिंदगी होगी, रोजमर्रा की घटना होगी। आपने देखा होगा आजकल माँ बाप बच्चों से कितना प्यार करते हैं। जब बच्चा स्कूल जाता है तो ऐसा लगता है स्कूल नहीं विदेश जा रहा है। टाटा करने मम्मी घर से बाहर निकलती है, अरे हम लोगों ने भी पढ़ा है,
हम लोग भी स्कूल जाते थे, हमारी माँ भी हमसे प्यार करती थी, करती है, आगे भी करती रहेगी। हमारी माँ हमसे प्रेम करती है, लेकिन आज की मम्मियों की तरह नहीं है। सही है, आज की मम्मियाँ कुछ एडवांस ही हैं। हाँ, आज की मम्मियाँ बच्चों से ज्यादा प्यार करती हैं, पति से कम। जब तक बच्चा नहीं होता तो पति से प्रेम होता है, और बच्चा हो जाए तो फिर पति की कोई जरूरत नहीं, बच्चा है। ऐसा पहले नहीं होता था। पहले बच्चा हो जाए तो बच्चा बच्चे की जगह पे, पति पति की जगह पे होता है। अधिक प्रेम नहीं। पालयेत पंचवर्षाणि। अब शास्त्र ये भी बतलाते हैं, देखो हर चीज शास्त्र कहते हैं। मैं आपको यही सुनाता रहूंगा तो कथा छूट जाएगी। शास्त्र ये भी कहते हैं 5 वर्ष तक अपने बच्चे से प्रेम करो। बेटा 5 वर्ष के बाद, जब 6ठे वर्ष में चालू हो जाए आपका बेटा, उसके बाद फिर बच्चे से प्रेम करना, हृदय से करना, पर ऊपर से जरा उसको लगे कि हाँ, उसको ये लगे ना कि हम गलत करेंगे तो पापा डांटेंगे, उसको ये लगे ना कि हम गलत करेंगे तो माँ डांटेगी, तो वो गलत करने से बचेगा, डरेगा, और उसे लगेगा मम्मी को तो डांटना नहीं है, पापा को करते रहो जो मन में है करते रहो। भाई बिनु हो ही न प्रीत। भाई के बिना प्रेम नहीं होता। इसलिए 5 वर्ष के बाद 16 वर्ष तक बच्चों से हिसाब लीजिए। आज आप कोचिंग गए थे, 1 घंटा 15 मिनट लेट आए, कहाँ थे आप? हमसे आपने 10 रुपए लिया था, 5 खर्च हुए, 5 कहाँ हैं? आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, वो अलग विषय है, पर बच्चों को जरूरत से ज्यादा धन मत दीजिएगा। वो धन उन्हें बर्बाद कर सकता है। कहते हैं धन से धर्म भी होता है और धन से अधर्म भी होता है। अब धन से धर्म करना है, धन से किसी गरीब के लिए रोटी भी खरीदी जा सकती है, और धन से एक शराब की बोतल भी खरीदी जा सकती है। क्या खरीदना है वो आपके विवेक पर निर्भर करेगा। इसलिए जरूरत से अधिक ना प्रेम करो बच्चों से। 5 वर्ष से 16 वर्ष तक बच्चों को भय दिखाओ, उनसे हिसाब लो। बेटा उठ, सोता रहेगा, उठ, 4 बज गए, चल पढ़। थोड़ा भय दिखाओ, आंख दिखाना सीखो, बच्चे डरें आपसे। बहुत ज्यादा सिर में मत बिठा लेना। बुजुर्ग लोग कहावत कह के गए हैं, बात कह के गए हैं, बेटी कितनी सुंदर हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए, बेटा कितना लाडला हो उसे सिर पे बिठाना ना चाहिए। ये पुराने लोग जो कह के गए हैं ना, बहुत बढ़िया कह के। हम लोग अमल नहीं करते इसलिए परेशान हैं। हाँ, 5 वर्ष तक खूब प्रेम करो, 5 के बाद आंख दिखाना शुरू, 16 वर्ष तक। और याद रखना, जब आपके बेटे का जूता चप्पल जब आपके पाँव में बराबर आने लगे, मतलब बाप का जूता और बेटे का जूता एक ही साइज का आ जाए, तब समझ लेना कि बेटा अब सयाना हो गया है, बड़ा हो गया है। अब पिता को चाहिए कि बेटे के कंधे में हाथ रखे और प्रेम से घूमे। आज से तू मेरा बेटा नहीं, तू मेरा फ्रेंड है। सारी बात बच्चा आपसे शेयर करे, आप अपनी बात उससे शेयर करिए, ताकि बेटा कभी गलत डिसीजन ले उसके पहले अपने माँ बाप से जरूर पूछे। कभी कभी ना माँ बाप खूंखार टाइप का व्यवहार करते हैं। तो बच्चे कुछ बताना चाहे ना तो भी नहीं बता पाते, गलत बात। कभी बच्चों के साथ गलत हो रहा है, कभी बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है, फ्रेंड गलत कर रहा है, उसके स्कूल में कुछ गलत हो रहा है, उसके सर्कल में कुछ गलत हो रहा है, और वो शेयर करना चाहता अपने माँ बाप से कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, पर माँ बाप बड़े खूंखार हैं, चुप रह जाता है कि वहां तो ठीक है ये तो। और अभी आपने एक वीडियो देखी होगी, एक माँ बाप ने, एक पिता ने अपने बेटे को ट्यूशन में, मैंने व्हाट्सएप पे वीडियो देखी, सच वीडियो है, अभी केस चल रहा है उस पर। एक पिता ने अपने बेटे को पढ़ाया ट्यूशन के लिए, एक बहुत अच्छा मास्टर घर पे बुलाया, आप घर पे आइए और मेरे बेटे को पढ़ाइए। मास्टर जी आए और मास्टर जी ने बैठा। जब पिताजी चले गए तो कमरे में केवल 2 लोग, एक मास्टर जी और एक छोटा सा बच्चा। बच्चे की उम्र ज्यादा 6-7 वर्ष की, 8 वर्ष की रही होगी। उस मास्टर ने बच्चे को इतना मारा, 1 2 3 बाल पकड़ के हिलाया, यहाँ तक कि देख उसने उंगली पकड़ के बच्चे की और अपने दांतों से काट ली। ये वीडियो मैंने देखी, अभी उस मास्टर पर केस चल रहा। भाई आप ऐसा दुश्मनों टाइप का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अब मास्टर जी कह रहे हैं कि तुम अपने माँ बाप से मत बताना, नहीं तो मैं कल फिर मारूंगा। अब बच्चा डर गया, सहमा है। अब बच्चा अपने माँ बाप से बताए भी तो माँ बाप को यकीन नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो एक दिन उसके पापा ने कैमरा लगा दिया था कमरे में, और जब उसने हरकत की तो सारी रिकॉर्ड हो गई। इसके बाद पता चला
मतलब हम दूसरों की बातें मानते हैं, अपने बच्चों की बात नहीं मानते, गलत बात है। अपनी बेटी, अपने बेटे की जो बात हो, जो वो कहना चाहे, उसके दिल में जो है वो दूसरों से कहे, उससे अच्छा है माँ बाप से कहे, तब उसका सही मार्ग आप उसे निकाल कर देंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरी विनती है कि आप अपने बच्चों को जो वो कहें, उनका फ्रेंड बनिए, उनके दोस्त बनिए, उनके साथ घुल जाइए, मिल जाइए। 16 वर्ष के बाद जब बच्चे जवान हो जाएं, बेटी बेटे से घुल जाइए। मम्मी को चाहिए कि वो अपनी बेटी से घुल जाए, पिता को चाहिए वो अपने पुत्र से घुल जाए, और जो भी बातें हों सारी बात वो आपसे कहे, गैरों से कहने से अच्छा है। तब रिश्ते मजबूत होते हैं, तब आपका जीवन आगे जाता है, तब आपके बच्चे संस्कारी होते हैं, और आपके बच्चे आपकी नहीं सुनते, पड़ोसी की सुनने लगते हैं, गैरों की सुनने लगते हैं। परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है कि बच्चे बिगड़ जाते हैं, चरित्रहीन हो जाते हैं, चरित्र से गिर जाते हैं। सब आगे आप सब जानते हैं। इसलिए अब बात को पूरी बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की हो। कल हमने सुना भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को धारण कर लिया एक उंगली से। कछु माखन को बल बढ़्यो। श्री धाम वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने एक दिव्य लीला रची। गोवर्धन उठा लिया, इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया, भगवान ने गिरिराज को उठा लिया। आहा, अद्भुत दर्शन है। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करे सहाय। श्री राधा की कृपा भये, मैंने गिरिवर लियो उठा। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया आपने इतना बल कहाँ से पाया, आपने गोवर्धन उठा लिया, आप भगवान हैं, आपकी जय हो। भगवान बोले मैं भगवान ना है, जब मैं ना गोवर्धन उठाया ना तो तुम सबन ने मुकुन टुकुर 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 देखना शुरू कर दियो। तुम सबन की शक्ति मुँह पे आ गई और मैंने यहाँ गोवर्धन को उठा लियो तुम सबन की शक्ति से। सारे ब्रजवासी चरणों में गिर पड़े, लाला तो तुमने किसकी शक्ति से या गोवर्धन को उठाया? तब भगवान कहते हैं राधा रानी की कृपा से, बरसाने वाली की कृपा से मैंने गोवर्धन को उठाया। वृंदावन में ना कृष्ण को जानने वाले कम हैं, वहाँ राधा रानी को जानने वाले ज्यादा हैं। वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में खड़े होकर लोग राधा रानी का जयकारा लगाते हैं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। ब्रज के भक्त श्रीधाम वृंदावन को ही अपना ठिकाना मानते हैं। प्रभु सब कुछ करना पड़े पर वृंदावन को, कन्हैया के चरणों को ना छोड़ना पड़े, ऐसा ब्रज के भक्त प्रेम से कहते हैं। आज गोवर्धन उठा करके भगवान ने सिद्ध कर दिया। सारे ब्रजवासियों ने अपने अपने घर से लाठी डंडे लाए लाए के, और काहू ने अपने कंधे। कन्हैया आज 4 दिन है गए तेने गोवर्धन उठाए रखियो है, 4 दिन है गए लाला कुछ खा लो और बाद में आकर के उंगली लगा लेना। कन्हैया कह रहे हैं, कन्हैया कह रहे हैं मैं उंगली हटा लूंगा तो पहाड़ नीचे आ जाएगा। ब्रजवासी बोले लाला हमने अपने कंधे लगाए तो हैं, 1000 ब्रजवासी हैं, तो हम सबने के कंधे काम ना करेंगे का? और हमने अपनी अपनी लाठी भी तो लगा रखी है। कन्हैया बोले तो ठीक है फिर आप संभालो, आपसे संभल सके तो आप संभाल लो। क्या हुआ? भगवान ने ठीक है, भगवान ने थोड़ी सी उंगली अपनी नीचे करी, और ज्यों उंगली नीचे हुई सारे डंडे लाठी चट 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 करके टूटने लगे। अरे भैया कन्हैया संभालियो संभालियो, अभी तो लाठी टूटी डंडे टूटे, अब तो कंधे टूट जाएं, संभालियो। भगवान ने फिर संभाल लिया। आज ब्रजवासियों को पता चला कि गोवर्धन तो कन्हैया ने उठाया है, हमने तो व्यर्थ में ही कंधे लगा रखे हैं। बस ये कथा हमें कुछ सिखाती है, हमें ये सिखाती है कि सबकी गाड़ी चलाने वाला कौन है? सबकी गाड़ी कौन चलाता है? सबकी गाड़ियां ईश्वर चलाता है। लेकिन हम लोग कौन हैं? हम लोग कहते हैं हम कर रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया। हम जीरो हैं, शून्य हैं, हम कुछ नहीं हैं। जो कुछ किया, जो कुछ हुआ उन्होंने किया।
हमारी हालत कैसी है वो भी मैं आपके सामने रखूं। हमारी हालत कैसी है। एक बैलगाड़ी थी, छकड़ा। पहले किसानों के पास छकड़े हुआ करते थे। एक किसान के पास छकड़ा था। वो खेत गया और जब खेत से वापस आने लगा ना, तो उसी किसान का एक पालतू कुत्ता वो छकड़े के बीच में, दोनों बैलों के बीच में मध्य में चलने लगा। कुत्ता चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। आजू बाजू बैल, बीच में कुत्ता, और गाड़ी के ऊपर किसान बैठा है, मालिक छकड़े का। बाजू से एक गधा निकला। गधे ने कुत्ता भाई से पूछा, कहो भाई सब कुशल तो है, ठीक हो? कुत्ता बोला, सब खैरियत है, सब कुशल है, पर आजकल थोड़ा व्यस्त ज्यादा है, बिजी रहते हैं। क्यों? देख नहीं रहे हो गाड़ी चला रहा हूं? ये पूरी गाड़ी का बोझ मालिक ने मेरे कंधों में रख दिया है, इसलिए थोड़ा मेहनत ज्यादा है। कुत्ते ने कहा। गधा कहा, देखो भाई ये गाड़ी आप नहीं चला रहे हो, आप नीचे नीचे खाली चल रहे हो, गाड़ी बैल चला रहे हैं। कुत्ता बोला, कर दी ना गधों वाली बात। अरे भाई तेरा नाम गधा इसलिए है, हाँ? ये गाड़ी देखता नहीं, मैं नीचे चल रहा हूं, गाड़ी मैं चला रहा हूं, तो फिर ये बैल कौन है? कुत्ते ने कहा कि ये बैल मेरे बॉडीगार्ड है। हाँ। गधा बोला, अच्छा एक काम कर, गाड़ी तू चला रहा है तो जरा रुक, स्टॉप। कुत्ता रुका तो गाड़ी, संयोग देखिए उस समय गाड़ी भी रुक गई। संयोग होता कभी कभी। गधा बोला चल, कुत्ता चला तो अकस्मात गाड़ी भी चल पड़ी। अब तो कुत्ते की छाती फूल गई, गाड़ी मैं ही चला रहा। अब तो कुत्ते को भी यकीन हो गया कि गाड़ी सचमुच में चला रहा। आप बताइए कौन चला रहा था? गाड़ी कौन चला रहा था? बैल। सिंपल। गाड़ी तो बैल चला रहे थे, बस वो कुत्ता कह रहा था अभिमान बस मैं चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं। सच कहूं, हम लोगों की हालत भी उस कुत्ते जैसी ही है। सबकी गाड़ी चलाने वाला परमात्मा है, हम उस कुत्ते की तरह अभिमान से कहते हैं मैं कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। सबकी गाड़ी